वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज जो हमारे चर्चा का विषय है वो माह जनवरी 2021 का राशिफल के जनवरी महीने में आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनके लिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार कैसा रहेगा पूरा महीना। तो आइए जानते हैं कि इस जनवरी महीने में 2021 ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, कौन से ग्रह अपने कौन से घर में कहाँ बैठे होंगे, किस राशि में होंगे, किस स्थिति में होंगे। पहले तो हमको यही जानना चाहिए। उसके उपरांत फिर हम आपसे चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। तो आइए आरंभ करते हैं ग्रहों की गोचर स्थिति कि भाई गोचर में वर्तमान में यानी कि माह जनवरी में ग्रहों की स्थिति क्या है। तो देखिए, सूर्य जो हैं वो वर्तमान में अपनी मित्र राशि जो उनकी धनु है उसमें संचार कर रहे हैं, लेकिन 14 जनवरी को ये इस राशि से निकल करके अपनी शत्रु राशि मकर में प्रवेश करेंगे। इसी माह मकर संक्रांति भी आती है और वो इसीलिए ही आती है कि सूर्य जब मकर राशि में होते हैं तब ही मकर संक्रांति आती है। मंगल इस पूरे महीने अपनी स्वयं की राशि मेष में उदय और मार्गी अवस्था में संचार करते रहेंगे। बुध जो कि वर्तमान में अपनी समराशि धनु में संचार कर रहे हैं, वह 5 जनवरी को इस राशि से निकलकर अपनी समराशि ही मकर में प्रवेश करेंगे, मार्गी एवं अस्त अवस्था में। लेकिन 11 जनवरी को ये इसी राशि में उदय होंगे पश्चिम में, और फिर 25 जनवरी को ये मकर राशि से भी निकलेंगे और अपनी समराशि कुंभ में प्रवेश करेंगे तथा 30 जनवरी को ये वक्री चाल चलना आरंभ करेंगे। गुरु की क्या स्थिति रहेगी? गुरु अपनी समराशि एवं नीच राशि मकर में अपने समग्रह शनि के साथ पूरे माह इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे, लेकिन 17 जनवरी को ये पश्चिम में अस्त होंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी समराशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, लेकिन 4 जनवरी को ये इस राशि से निकल करके अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे तथा 28 जनवरी को ये इस राशि से भी निकलेंगे तथा अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे उदय एवं मार्गी अवस्था में। शनिदेव अपनी स्वयं की राशि मकर में अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ तथा 5 जनवरी से 25 जनवरी तक अपने मित्र ग्रह बुध के साथ तथा 14 जनवरी से अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ इस माह के अंत तक साथ रहने वाले हैं तथा 7 जनवरी को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे शनिदेव। राहु की स्थिति कैसी रहने वाली है जनवरी में? देखिए, राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे। केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। तो देखिए, ये जो हमने अभी चर्चा की थी आपसे, जो जनवरी 2021 का महीना है उसमें जो इन ग्रहों की क्या क्या स्थिति है उसके विषय में आपको जानकारी दी है, और इसी के आधार पर जो 12 राशियां हैं जिनका राशिफल हमारे द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी हम चर्चा एक एक करके अब आपसे करने जा रहे हैं, वो इसी आधार पर है, ग्रह गोचर पर। दूसरी बात, आपको एक चीज हम और बताना चाहते हैं कि हमारा जो ये हम राशिफल आपके लिए लेकर के आते हैं प्रत्येक माह, या दैनिक राशिफल भी जो लेकर के आते हैं आपके लिए, या जो वार्षिक राशिफल लेकर के आते हैं, राशिफल जो भी आपके लिए लेकर के आते हैं वह लगन राशि पर पूर्णतया आधारित होता है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। हमारा जो ये तैयार किया हुआ है राशिफल, ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये लगन राशि पर आधारित है।
तो आइए अब आगे चर्चा करेंगे आपसे आपके राशिफल के विषय में। अब हम चर्चा करेंगे जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनका माह जनवरी 2021 का राशिफल क्या कहता है। लेकिन साथियों, आपको हम यह बताना चाहेंगे, आपके लिए थोड़ा सा जरूरी हमारे तरफ से हो जाता है बताना, कि जो भी राशिफल की चर्चा हम आपके साथ करते हैं, जिस राशि के भी राशिफल के विषय में, चाहे वह मासिक राशिफल है, चाहे वह दैनिक राशिफल है, तो अंत में उस राशिफल के अंत में हम कुछ सरल और छोटे छोटे उपाय बताया करते हैं। और वो इसलिए बताते हैं कि आपके जीवन में उस माह जो आने वाली समस्याएं हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से संबंधित हैं, उन्हीं को लेकर के हम उपाय आपको बताया करते हैं। अगर वे उपाय आप करते हैं नियमित रूप से उस पूरे माह, तो निश्चित रूप से आपकी परेशानियां कम होंगी और आपको सुकून मिलेगा। आपका पूरा माह बहुत अच्छी तरीके से निकाल पाएंगे आप। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी वे उपाय करके अपना पूरा महीना अच्छा बनाएं, अपने लिए सक्सेसफुल बनाएं, तो आप हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। और हम शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनका माह जनवरी 2021 का राशिफल उनके व्यवसाय से। तो देखिए, इस माह के मध्य तक आपको अपने रोजगार या व्यापार से संबंधित सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि आपके अपने रोजगार के घर के जो स्वामी सूर्य देव हैं अपनी मित्र राशि में स्थित होकर शुक्र के साथ युति बनाए हुए हैं। और इसका प्रभाव आपको यह दिखाई देगा भी अपने नित्य प्रतिदिन जीवन में इस पूरे माह कि एक तो आपको अपने विभागीय कार्यों को लेकर लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ेंगी या करेंगे, जिसका लाभ आपको माह मध्य के उपरांत प्राप्त होगा। दूसरी ओर इस माह के मध्य तक अगर आप स्वयं का कोई व्यवसाय भी आरंभ करना चाहते हैं तो आप इस व्यवसाय को आरंभ कर पाएंगे। आपके लिए यह समय बहुत उचित है इस कार्य के लिए। अपने परिवार की मदद के द्वारा भी आप यह काम और आसानी से सफलतापूर्वक आरंभ कर सकते हैं। लेकिन यह कार्य आपको माह के मध्य तक ही करना होगा, क्योंकि उसके पश्चात ग्रह स्थिति में परिवर्तन होने के कारण परिस्थितियां बदलेंगी तथा आपको अपने कार्य क्षेत्र में फिर संघर्ष अत्यधिक करना होगा। उसके बावजूद भी अनुकूल परिणामों की प्राप्ति बहुत ही आंशिक रूप में आपको हो पाएगी। इसी अवधि में आप अपने सिर्फ रोजमर्रा वाले कार्यों को ही करें, क्योंकि अगर आप कोई महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो इस बात की भी संभावना बहुत अधिक है कि इस अवधि में लिए गए आपके द्वारा निर्णय, उनके जो दूरगामी परिणाम होंगे वो आपके अनुकूल नहीं होंगे। वैसे इस पूरे माह आपको अपने भाग्य का लगभग 50% सहयोग तो प्राप्त होगा। इस माह आप जो भी कार्य करें उसमें आपकी कोशिश आपको यही होनी चाहिए कि उसको बहुत ही निष्ठा और पूरी ईमानदारी, पूरा गंभीरता, सिंसियरिटी के साथ उसको पूरा करने की कोशिश होनी चाहिए आपकी ओर से। वित्तीय स्थिति इस माह की 11 तारीख तक तो धन की स्थिति कुछ कमजोर दिखाई दे रही है आपकी, मगर उसके पश्चात हालातों में सुधार भी होगा तथा धन का आगमन भी पूर्ण रूप से धीरे धीरे बनेगा। लेकिन सुख सुविधाओं का जो लाभ है आप इस पूरे माह नहीं उठा पाएंगे। वैसे इस माह आपकी आर्थिक स्थिति मध्यम या मध्यम से कुछ ऊपर रहेगी। प्रेम संबंध उसकी चर्चा कर लें। इस पूरे माह आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर जो भी प्रयास करेंगे तो सफल तो होंगे उसमें, मगर इस सफलता प्राप्ति में आपको कुछ परेशानियों का भी सामना अवश्य ही करना पड़ेगा। और वो इसलिए करना पड़ेगा, हो सकता है ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसके पीछे ये है कि यह आपकी अपनी गलती से भी संभव है। कुछ ऐसी गलती आपके द्वारा हो जाए कि जिस वजह से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े। और यह प्रेम संबंध आपके सिर्फ मित्रता तक ही सीमित रहेंगे, बात इसके आगे नहीं जाएगी, ये भी आपको स्पष्ट कर दें। यानी विवाह की संभावना तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है इस माह। पारिवारिक संबंध इस माह, क्योंकि आपके अपने कुटुंब भाव के जो स्वामी की स्थिति है बहुत ही अधिक कमजोर बन रही है, तो संबंधों में तो कमी होने के पूरे संकेत हैं। लेकिन शुभ ग्रहों के कारण आपके संबंधों में बहुत अधिक तनाव नहीं हो पाएगा। स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में ही रहेगी। शिक्षा इस पूरे माह छात्रों को अपनी शिक्षा को लेकर बहुत अधिक गंभीरता पूर्वक प्रयास करने होंगे, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत ही प्रतिकूल बन रही है। संतान
माता पिता की चिंताएं भी अपनी संतान को लेकर इस माह अधिक रहने वाली हैं। अंत में जो उपाय हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, अगर वे उपाय आपके द्वारा किए जाते हैं तो काफ़ी इन परेशानियों में और चिंताओं में आपके कमी आएगी और अशुभ परिणामों में भी कमी आएगी काफ़ी हद तक। स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस पूरे माह आपका स्वास्थ्य तो देखिए उत्तम बना रहेगा। अब वे कौन से उपाय हैं, वे उपाय आपको बताते हैं। सर्वप्रथम छात्र लोगों के लिए उपाय है। देखिए, छात्र लोग जो है प्रत्येक गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा करें तथा पीले रंग की खाने वाली चीज़ें जैसे पीली दाल है, पीले फल हैं, इनका आप सेवन गुरुवार के दिन बिल्कुल ना करें और पीले वस्त्र भी आप ना पहनें गुरुवार के दिन। अगर ऐसा कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ है। और इसके साथ साथ एक मंत्र का जाप अगर आप कर लें, गुरु के बहुत लघु मंत्र है, उसका आप करें एक माला 108 बार, तो आपके लिए अति शुभ। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, यह है मंत्र, इसका आप जाप करें। दूसरे लोग भी जो छात्र नहीं हैं वे भी इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा उपाय, शनिवार के दिन संध्या के समय आप सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं। और तीसरा और अंतिम उपाय, प्रत्येक दिन प्रातःकाल सूर्यदेव को स्नान आदि से निवृत्त होकर जल अर्पित करें। ये है बहुत छोटे छोटे 3 उपाय, आप इसको करिएगा और करेंगे तो आपको निश्चित रूप से वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उन्हें पूरे माह की लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। तो मित्रों, ये अगर आपको अच्छा लगा है प्रोग्राम, इसको चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।